अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जुमे हफ्ते को आया था, उसके बाद आज जुम्मा है। ये आज की हार्वेस्ट है जी हमारी। कुछ एक दो कद्दू, ये किन्नू गिरे हुए थे, ये पम्पकिन और इसके अंदर लेमन है कुछ, वापसी पे उठाते हैं सारे। तो वो दो कद्दू भी मिल गए, एक वो पम्पकिन भी उतार लिया मैंने वो। हाँ जी। अब ये एक मीठा लगा हुआ है, लेकिन ये छोटा होगा। ये यहाँ लगा हुआ है। ये वो केला जो उस दिन हमने काट के नीचे फेंका था, उसका दरख्त पौधा जो है वो ये नीचे डाल दिया है। इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद से ही इसकी खाद बन जाएगी। और बाकी जो है वो इंशाल्लाह उसमें काफ़ी गैप बन गया, अब ये ठीक हो जाएंगे। यहाँ काफ़ी बारिश हो गई है। आलू और वो लहसुन वगैरह लगाने का प्लान था यहाँ पर, लेकिन बारिश की वजह से अब यहाँ कुछ दिन लग जाएंगे। यहाँ पर कुछ कल्टीवेट नहीं हो सकेगा। आलू भी लेट हो गए, लहसुन वगैरह सर्दी की सब्ज़ियों काफ़ी लेट हो गई हैं। तो एक वीक के बाद आना हुआ। लास्ट टाइम मैं सैटरडे को आया था, जब मैंने शेयर किया था कि मुंजी गिर गई थी। संडे वापस चला गया था मैं। आज फ्राइडे है, 6 दिन के बाद। तो ये जो हमारा जैंतर का बीज हमने काट के यहाँ पर इकट्ठा किया था, सारा सिलसिला, इससे मसला ये हो गया कि बारिश होने के बाद मुझे पता चला था कि ये स्प्राउट करना शुरू हो गया। तो सीड अभी कुछ इसके अंदर बाकी है, इसको झाड़ना है, झाड़ के इकट्ठा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह एक डेढ़ मन के लगभग तो पहले इससे सीड हार्वेस्ट हम कर चुके हैं, वो अंदर रखा है। लेकिन इसमें से अब ज़ाहिर है जब बारिश हो जाती है तो नमी मिलती है, तो ये स्प्राउट कर जाता है। जो नीचे गिरा है वो भी आप देखें, ये सारा उगना शुरू हो गया। ये नीचे गिरा हुआ स्प्राउटिंग भी देख रहे हैं, पौधे भी बने हुए देख रहे हैं। तो ये माशाल्लाह से काफ़ी इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। अब ये देखें यहाँ पर ये जो स्प्राउट कर गया उन्होंने यहाँ ढेर लगा दिया है, और ये यहाँ पर सारा जैंतर का सीड इकट्ठा है। अब इसमें से देखेंगे जो भी काबिल इस्तेमाल होगा वो ज़रूर कलेक्ट करेंगे इंशाअल्लाह। ये वो क्रॉप है जो पिछले वीक में आया था, तो आपको मैंने दिखाई थी कि यहाँ से मुंजी गिर गई है और ये पूरा खेत सारा लेट गया था। तो आज अभी मैं थोड़ी देर पहले आया हूँ तो मैंने देखा है, तो ये बहुत बड़ी अच्छी इसकी एक खुशखबरी थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। चंद दिन पहले भाईजान ने भी 2-3 दिन पहले मुझे कहा कि इतना नहीं गिरा हुआ जितना वीडियो में नज़र आ रहा था। तो मैंने कहा शायद वो थोड़ा बहुत तो उठा होगा, पौधे वापस कम बैक करते ही हैं। लेकिन अगर अब देखें इसे और से, ये देखें, ये माशाल्लाह से 2-3 पैच हैं जो रह गए हैं, बाकी सारी फसल जो है ये खड़ी हो गई है। और पूरी बिल्कुल अपनी ऐसे जैसे खड़ी फसल होती है, खेत कहीं नामो निशान नहीं कि ये गिरा भी होगा ये। तो माशाल्लाह से जो चीज़ मैं उस वक्त देख रहा था वो ये थी कि ये पौधा जो है यहाँ से ये गिरे हैं, तो जड़ें इनकी इंटैक्ट हैं ज़मीन के अंदर, तो यहाँ ऊपर से ये गिरे हैं। तो मुझे ये हो रहा था कि ये थोड़ा बहुत जो है ना ये पौधे उठ जाएंगे, लेकिन बिल्कुल ही खड़े हो जाएंगे ये मैं तसव्वुर भी नहीं कर पा रहा था कि ये इतना बिल्कुल वापस खड़े हो के पूरा खेत जो है वो लहलहा रहा है। और अल्लाह का शुक्र है, जितना भी शुक्र अदा करें कम है, कि जितनी भी हम इंसान परेशान होता है, जो भी कोई आफत आती है, लेकिन अल्लाह की ज़ात रहीम करीम है। तो ये इस कंडीशन में उस दिन मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने पानी यहाँ से काटा था, लेकिन ये सिर्फ इतना पैच बच गया है। 2 पैच यहाँ पर हैं, एक उस साइड पर है जो कि लेटा हुआ, बाकी सारी क्रॉप आपको खड़ी हुई नज़र आएगी। मैं आगे से भी आपको व्यू करवाता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये पूरा एकड़ है जो आपको दिखाई दे रहा है।
ये सारी फसल जो है ये अपने यहाँ वापस आ गई है। यहाँ पर कुछ पौधे जो हैं ये गिरे हुए हैं और ये भी इसमें जो ज़मीन के साथ टच कर गए हैं, वो जो मुंजरें, जिसको हम मुंजर कहते हैं, गंदम की जो सिट्टा होता है और इसकी मुंजर कहलाती है पंजाबी में इसको कहते हैं, जो भी इसका खोशा बनता है। इसमें अब ये प्रॉब्लम आई है कि कुछ ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये अब ख़त्म हो गया, ड्राई हो गया, इसके अंदर से हमें चावल हासिल नहीं होगा। इसी तरह इसमें ये होगा कि हम अगर इसे उठा कर देखें तो जो नीचे आ गए हैं, ये देखें, ये अब नीचे आ गए हैं और ये ख़राब हो रहे हैं। ये जो नीचे आ जाएगा यहाँ पर जो है वो फसल, अगर इसमें दाना बना भी होगा तो मिट्टी के साथ लगने से ख़राब हो जाएगा। लेकिन जो भी इसकी मुंजर ऊपर नज़र आ रही है वो जो है वो दाना ठीक होगा, वो बन जाएगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि ख़ास करम है कि ये एकड़ जो है वापस बिल्कुल ऐसे खड़ा हो गया जैसे पहले फसल खड़ी थी। तो मैं ख़ुद बड़ा हैरान हूँ और बड़ी खुशी हुई मुझे देखकर। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करें। चंद दिन पहले अनवर भाई से बात हो रही थी, वो मुझे ये कह रहे थे कि ये तो मुझे तो लग रहा था कि ये हमसे हमें क्रॉस ना कर जाए, जो हमारे ये बाकी एकड़ हैं जिनको हम खाद डालते हैं, स्प्रे करते हैं। तो अब तो हम मोटिवेट हो रहे हैं कि ये सारा कुछ छोड़ दें और इसी तरह मुंजी लगाएं। माशाल्लाह से इसकी क्रॉप बहुत अच्छी उम्मीद कर रहे हैं हम अभी भी, लेकिन ज़ाहिर है अब जो है इसकी एवरेज जो है वो बाकी से कम नज़र आएगी। अब आप देखें कि ये जो एकड़ है, ये इससे अगला वाला वो आपको नज़र आ रहा है, येलोइश थोड़ा सा कलर हो रहा है। उसके पीछे भी एक एकड़ है और ये तीसरी साइड, 3 साइड पर इसके हमारे जो पौधे हैं जो लगे, जो फसल लगी है वो है, जिसको खाद भी डाली जा रही है और इसमें स्प्रे भी कर रहे हैं। और ये सारा सीज़न जो अभी तक गुज़रा है, ये रोज़ की बात सामने शेयर हो रही थी कि जी अब वो पत्ता लपेट आ गई है, अब वो तेले का हमला हो गया है, अब ये सारा कुछ हो गया है। अगर आप गौर करें तो डिस्टेंस कितना है इसका, ये एक बाउंड्री है। तो जो कीड़े किलोमीटर्स में ट्रैवल करके आते हैं और वो हमलावर होते हैं और सारा कुछ, वही क्या ये आपस में इधर से पास नहीं कर सकते। और आप गौर करें तो ये देखें कि ये एक दूसरे से साथ टच कर रही हैं शाखें इनकी, इनके पौधे उधर लेटे हुए हैं, उधर से पौधे लेट के इनके साथ टच कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर लेफ़्ट वाले खेत में पत्ता लपेट है या कोई और बीमारी है तो वो ये राइट हमारे ऑर्गेनिक खेत में बिल्कुल ज़र्रा बराबर भी कोई बीमारी नहीं आई। पिछले 6-7 साल से हम इसको इसी तरह कल्टीवेट कर रहे हैं और ये सब लोग जो हैं इसके गवाह हैं कि किसी किस्म की कोई बीमारी का हमला अभी तक नहीं हुआ, ना इससे पहले हुआ है, ना इस दफ़ा हुआ है। जड़ी बूटी का इशू होता है, उसे अब हम हैंडल करने के लिए सोच रहे हैं कि इस साल हम इसमें गंदम जो है वो ना काश्त करें, बल्कि इसमें चारा लगा दें। जो बरसीम है वो जब लगा देते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो मल्टी कट फॉडर है, एक दफ़ा कटेगा, बार बार कटेगा, तो जो जड़ी बूटी उसके साथ उगती है वो भी कट जाती है और फिर उसका सीड प्रोड्यूस नहीं होता। सीड बनने से पहले पहले हम उसे काट लेते हैं, तो इस तरह फिर अगले सीज़न के लिए वो पौधा जो है वहाँ से वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट जब अगले साल की हमारी इसमें कल्टीवेशन करेंगे, गंदम लगाएंगे, मुंजी लगाएंगे, तो उसमें वो जड़ी बूटी जो है वो वीड्स जो है वो कम होंगी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, ये इस वक्त इतना ज़बरदस्त जो खेत नज़र आ रहा है, बहुत बड़ी एक खुशखबरी है। मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूं। जब हम अपनी सैड न्यूज़ शेयर करते हैं तो खुशी की खबरें भी शेयर करते हैं अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।